आप तो सदानंद हो ना, विराट सर की बेस्ट फ्रेंड? मैं कोई दोस्त नहीं उसका। दुश्मन हूं उसका। अपना बदला लेने आया हूं मैं। लेकिन विराट सर तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे और दिवाली के आसपास मॉल में उन्होंने आपका पीछा भी किया था, आपको पकड़ नहीं पाए थे और उसके बाद शायद आप विराट सर से मिले भी नहीं होंगे। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ भी नहीं बताया। सारी कहानी मुझे ही समझानी पड़ेगी। जिस दिन वो हॉस्टल में नहीं रहती, वो वार्डन को जरूर बता के जाती है कि वो हॉस्टल में नहीं रहने वाली है, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो सकता है सबको प्रॉब्लम देने वाली आज खुद ही किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। सही के बारे में ऐसे गलत सलत मत बोलना प्लीज। मैंने क्या गलत बोला है? हो सकता है ये गंदी पत्रलेखा जो बोल रही है वो सही हो। क्या पता हमारी सही सच में किसी मुसीबत में हो तो। पापा, पापा प्लीज प्लीज सही को हर मुसीबत से बचा लेना, प्लीज पापा प्लीज। देवा रे देवा, सही का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा पिछली बार की तरह? सोनाली गब्बस ना, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो मुंह बंद रखना। अश्विनी बहनी आप मुझ पे क्या चिल्ला रही हैं? मैं बस कह रही हूँ ऐसा हो सकता है। कहीं सही की प्रॉब्लम का नाम विराट तो नहीं? पुलकित, आपका कहने का मतलब क्या है? आप क्या वही कह रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ? हो भी सकता है। अब तक विराट ने सही के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है, जो भी किया है गलत किया है, तो फिर सही के साथ और गलत करने में वो ज्यादा सोचेगा नहीं। पुलकित, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वीरू मेरा भाई है ना? पुलकित, मैं मानता हूँ कि विराट इस बार अपनी सारी हदें पार कर चुका है, लेकिन वो इतना बुरा इंसान भी नहीं हो सकता कि किसी को नुकसान पहुंचाए। एग्जैक्टली, विराट कुछ भी कर सकता है लेकिन ऐसे हार्डकोर क्राइम वगैरह कभी भी नहीं करेगा वो। विराट कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बार विराट की वजह से सही का जानलेवा एक्सीडेंट हो चुका है। शायद उस वक्त विराट ने वो जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो विराट के गुस्से की वजह से हुआ था। क्या पता इस बार गुस्से में जानबूझकर विराट ने सही के साथ कुछ किया। विराट दादा का मुझे आज मैसेज आया था। वो सही वहीनी के हेल्थ के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर डाला। नहीं, विराट दादा उससे माँ के कुछ गलत कदम ना उठा ले। सही वहीनी से बात करने के लिए कुछ उल्टा सीधा प्लान बना लिया तू। मुझे ये तो बता दो कि मुझे किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। थोड़ा सब्र करो। मैं ना तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये कभी बोलती है मुझे छोड़ दो, अब बोल रही है हमें नहीं छोड़ेगी। अरे डिसाइड कर लो, तुम चाहती क्या हो? हाँ? एक बार मेरे हाथ खोल दो, तुम सबकी ऐसी हालत करूंगी ना, ऐसी हालत करूंगी कि। मेरी एक पत्नी थी, एक छोटा सा सपना था, एक खुशी परिवार का सपना। ज्यादा दिन नहीं बीते इन सबको, लेकिन तुम्हारे विराट की खराब नीयत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं एकदम अकेला रह गया हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। विराट सर से बदला लेने के लिए मुझे किडनैप किया। क्या किया उन्होंने? उसने मुझसे मेरी बीवी छीन ली। कौन है तुम्हारी बीवी? श्रुति। श्रुति आपकी पत्नी है? हाँ। क्या मजाक है? श्रुति विराट सर की बीवी है? अरे श्रुति विराट की नहीं, मेरी बीवी है। अरे ये कैसा मुमकिन है? तुम विराट सर के दोस्त हो, बहुत पुराने दोस्त, और अब मुझसे आके कह रहे हो कि जिस औरत के लिए विराट सर ने अपना परिवार छोड़ा, मुझे छोड़ा।
वो औरत उनकी नहीं तुम्हारी पत्नी है। छी, मुझे शर्म आती है विराट सर और तुम्हारी इस घटिया प्लानिंग पर। सच सच बताओ, विराट सर ने कहा है ना ये सब करने के लिए, ये सब प्लान करने के लिए, और वो मुझे डरा कर बेवकूफ बनाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे पता है, मैंने उन्हें धक्का मार के निकाल दिया था और बोला था कि कभी उनकी शक्ल नहीं देखूंगी। उसी बात का बदला ले रहे हैं ना। ये क्या बकवास करे जा रही हो? ये किडनैपिंग कोई नाटक नहीं है। गलती कर दी विराट ने। दुश्मन को गोली मारो तो ऐसी मारनी चाहिए कि वो मर जाए। मैं जिंदा बच गया, और ये सब मैं कर रहा हूँ विराट से बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए। सबक? विराट सर को सबक सिखाएंगे ऐसे? आपको क्या लगता है जिस इंसान ने किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरे जीने या मरने से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? वो श्रुति से प्यार करते हैं। श्रुति से जानती क्या हो तुम श्रुति के बारे में? हाँ, नहीं जानती मैं कुछ श्रुति के बारे में। मुझे नहीं पता कि वो और विराट सर कब मिले, उनकी शादी कब हुई, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि विराट सर ने श्रुति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। श्रुति से प्यार करते, बीवी है वो उनकी। अरे श्रुति उनकी बीवी नहीं है, श्रुति मेरी बीवी है। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हारी इन बातों में फंसने वाली नहीं हूँ? हाँ, विराट सर ने पहले बहाना किया था कि श्रुति उनके दोस्त की पत्नी है, और उसी बात को प्रूव करने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हारे दोस्त ने कहा तुम ये कर रहे हो, मैं खुद की कोई अकल नहीं है क्या? चलो खोलो मुझे। बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा है? ये सब मैंने किया है तुम्हारे पति विराट को फंसाने के लिए, और ये बात तुम्हारे भेजे में जितनी जल्दी घुस जाए उतना ठीक है। एक बार मेरा भेजा खराब हो गया ना, तुम्हारा भेजा उड़ा दूं मैं। देखो, मैं तुमसे डरने नहीं वाली। मैं एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ, तो तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। और हाँ, अपने उस घटिया दोस्त को बोलना कि अगली बार कोई अच्छा प्लान बनाए। बहुत गुंडे देखे हैं मैंने, और उनका सामना भी किया है। इसलिए जो मनगढ़ंत कहानी है ना तुम्हारी कि श्रुति तुम्हारी पत्नी है, किसी और को सुनाना। तुम्हें ये सब मनगढ़ंत कहानी लग रही है? ये देखो, ये श्रुति है मेरी बीवी। छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं ऐसी एडिटिंग। तुम्हें अगर कोई सबूत दिखाना है ना तो कोई ठोस सबूत दिखाओ, वरना अपना और मेरा वक्त जाया मत। बहुत हो गया, और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सुनो और समझो, तुम्हारे चीखने से मैं डरने नहीं वाली। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो मिस्टर सदानंद पाले। भाऊ ये बहुत ज्यादा बोल रही है। आप कहो तो विराट चौहान से पहले इसे सबक सिखा दूं? नहीं, बोलो। तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम्हारा विराट सर का और श्रुति का कोई लव ट्रायंगल है भी, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं अब उनकी पत्नी नहीं हूँ। हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही इमोशनली और ना ही लीगली। ये लीगल इलीगल मुझे मत समझाओ। कानून से खेलते हुए आधी जिंदगी निकाल दी है मैंने। और क्या कह रही हो तुम? सबूत चाहिए तुम्हें? पक्का सबूत? एक पति और पत्नी के प्यार का सबसे पक्का सबूत होता है उनका बच्चा। हमारा एक बच्चा है। बच्चा? और कहाँ है वो बच्चा? उस विराट और श्रुति के पास। और उस बच्चे को तुम्हारे उस विराट ने अपना नाम दे दिया। जब श्रुति प्रेग्नेंट थी, हमने बहुत प्यार से अपने बच्चे का नाम सोचा था। दोनों का नाम ऐसे शुरू होता है, हमने सोचा था हमारे बच्चे का नाम भी एस से शुरू होगा और एस पे खत्म। साहस। मिस्टर चौहान, ये आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स है। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे साइन कर लीजिए। जिस बच्चे का नाम होना चाहिए था साहस सदानंद पावले, उसने उसका नाम रख दिया साहस विराट। उसने मुझसे मेरी बीवी, मेरा बच्चा छीन लिया। उसने मेरी
सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया है, तो मैं इस कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। कौन सी कमजोरी? तुम, और तुम्हारी मदद से मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।